आज का काम तो खत्म हुआ। अच्छा है मैं एक लकड़हारा हूँ, क्योंकि जंगल आकर बहुत ही ज्यादा आनंद आता है। गाड़ियों का शोर, लोगों का शोर, लोगों की बातें सुननी नहीं पड़ती। अच्छा है, जंगल का काम ये मुझे पसंद है। अच्छा चलो, थोड़ा सा तो रह गया है, वो भी कर लूं, फिर घर को चलता हूँ। रामू एक लकड़हारा था जो कि रोज ही जंगल आकर लकड़ियां काटता था और उसको अपना काम पसंद था। काम खत्म करके रामू ये कहता है कि बहुत हैं इतनी लकड़ियां, चलो अब इनको उठाऊं और घर को चलूं। भूख भी काफी लग गई है, गीता भी इंतजार कर रही होगी। हाँ, जल्दी से चलता हूँ। रामू लकड़ियों को बैलगाड़ी पर लाद कर वहां से चल पड़ता है। यहाँ से बिट्टू के पास चलता हूँ। लकड़ियों का दाम भी लगवाना है। अब मैंने उसको ये कहना है कि भाई इतना नहीं, कुछ दाम बढ़ा लो। पूरी बैलगाड़ी लाद कर उसको दे आता हूँ, लेकिन उसने एक जगह पर ही रेट रखा हुआ है। नहीं, लकड़ी महंगी हो गई है, महंगाई भी बढ़ गई है। उसको कहूंगा कि थोड़ा सा दाम बढ़ाओ। चलो आज जाकर बात करता हूँ, देखते हैं क्या कहता है। चलते चलते रामू बिट्टू के पास पहुंच जाता है और उसको ये कहता है कि और बिट्टू भैया कैसे हो, ठीक हो ना? ये लकड़ियां मैं ले आया हूँ, इनको उतार लो। और आज मैंने तुमसे एक बात भी करनी है। अरे रामू भैया, मैं तो ठीक हूँ और लकड़ियाँ भी उतार लेते हैं। बात तो बताओ, क्या बात है? पहले कर लो, लकड़ियाँ उतारने के बाद शायद भूल ना जाए तुमको। तो कर लो, क्या बात है? वो तो है, जब मर्जी कर सकते हैं बात। मैंने कहा कि लकड़ियां उतार के कर लेते हैं, इसीलिए तो कह रहा था। तो क्या अब पहले ही करनी है कि लकड़ियां उतार कर? अरे रामू भैया, मैं तो कहता हूँ पहले जो बात हो जाए उसी में ही भलाई होती है। तो चलो कर ही लेते हैं बात। तो बोलो भैया, ऐसी क्या बात है जो बहुत ही जल्दी आई हुई है दिमाग में? तो बोलो क्या बात है? बिट्टू भैया, बात तो इतनी कोई खास नहीं, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी है। बात यह है कि अभी मार्केट में कहीं भी, बाजार भी चले जाओ, लकड़ी का दाम आसमान छू रहा है और तुम मुझे वही पुराने वाला रेट लगा रहे हो। मैंने तुमको यही कहना था कि जो बाजार में रेट चलता है तुम मुझे वो लगाओ। ये जो तुम दे रहे हो ना मुझको, ये कम है, दाम थोड़ा सा बढ़ाओ इसका। अरे रामू भैया, तुम तो कह रहे थे कि बात कोई इतनी जरूरी नहीं है। अरे पैसे से ज्यादा बढ़कर कौन सी बात जरूरी होगी? और तुम दाम बढ़ाने का भी बोल रहे हो। अरे मैं तुमको अच्छा रेट देता हूँ, बहुत ही अच्छा। हाँ अरे बिट्टू भैया, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा। मैंने पता करवाया है और खुद भी पता करके ही आया हूँ। फिक्र मत करो, मैं जो बात कर रहा हूँ वो सच है और इस बात का तुमको भी पता है। लेकिन ये बात है कि तुम मुझको मुनाफा ज्यादा देना नहीं चाहते और खुद ज्यादा कमाना चाहते हो। मेहनत तो सारी मेरी लग जाती है, लेकिन मुनाफा तुम लेते हो और ये गलत बात है। थोड़ा सा रेट बढ़ा दो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, ज्यादा नहीं तो कुछ तो बढ़ाओ। अरे रामू भैया, मैं जो ना रेट लगा कर तुमको देता हूँ, ये इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा बाबा। नहीं, इससे ज्यादा नहीं होगा। कोई और देख लो, मैं तुमको इससे ऊपर नहीं दे सकता। बाजार भरा पड़ा है, किसी से भी पूछ लो, कोई नहीं लेगा इतने में। सब बेचते ही हैं ज्यादा महंगी, लेकिन लकड़हारे से कोई इतने दाम पर भी नहीं लेगा तुमसे। हाँ, मैं तुमको बता रहा हूँ। खुद तो हर एक महंगी ही बेचता है दुकानदार, लेकिन लकड़हारे से, मेरी बात सुन लो गौर से, कभी भी लकड़हारे से इतनी महंगी लकड़ी कोई भी नहीं खरीदता। सब मुनाफा कमाते हैं। लेकिन मैं तुमको ये कहता हूँ कि मैं पूरे बाजार से तुमको अच्छा रेट लगाता हूँ। ये मेरी बात सच है। तो चलो ठीक है भैया, मैं कहीं और बेच लूंगा। इतना कहकर रामू वहाँ से चला जाता है। अरे चला जा, जहाँ मर्जी जा, देखूंगा तुझको कौन ज्यादा अच्छा दाम देता है। देखूंगा कौन ज्यादा अच्छा रेट लगा कर तुमसे सारी लकड़ियां लेगा। देखूंगा, देखना
भागकर मेरे पास ही आएगा। हाँ, कैसी बात है, वैसे हर एक अपना ही मुनाफा निकालने की कोशिश करता है। कोई सोचता ही नहीं कि कोई इतनी ज्यादा मेहनत भी करता है और बस हमारी मेहनत की कमाई ये खाते हैं। चलो मैं किसी और को बेच लूंगा, मुझे कौन सा कोई और मिलेगा नहीं। घर चलता हूँ, गीता भी इंतजार कर रही होगी और इससे बात करते करते इतना समय गुजर गया। चलो कोई नहीं, गीता को भी जाकर बताता हूँ, वो भी सोचेगी कि आज बैलगाड़ी भर कर घर ही ले आए। चलो बस जल्दी चलूं अब। बाजार में भी सारे ही ठग थे और बिट्टू भी रामू को ठग ही रहा था, तो इसीलिए रामू बिट्टू को एक भी लकड़ी नहीं देता और वहाँ से सारी लकड़ियाँ लेकर घर आ जाता है। रामू अपने घर आ जाता है और गीता बाहर ही खड़ी होती है और लकड़ियाँ बैल पर लादे देखकर ये कहती है कि सुनिए जी, आज इतनी ज्यादा ही लकड़ियाँ काट ली हैं आपने कि एक पूरी बैलगाड़ी भरकर घर ही ले आए। क्या बात है, ये अपने लिए लेकर आए हैं? पहले तो कभी भी इतनी ज्यादा लकड़ियाँ घर नहीं लेकर आए, बाजार बेच कर आते हैं। तो आज क्या हुआ? बस गीता क्या बताऊं, ये सारे के सारे चोर ठग हैं। जो मेहनत करता है, जो काट कर ला कर उनको देता है, उनको थोड़ा सा मुनाफा भी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं और खुद इतना ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। ये बात तो ठीक है जी, लेकिन आप ये सारी लकड़ियाँ घर क्यों लेकर आए हैं? क्या बात हुई है? किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर लिया ना? अरे नहीं नहीं, झगड़ा नहीं किया किसी से भी, और मैं झगड़ा क्यों करूंगा। और गीता, तुमको पता तो है मुझको इस लड़ाई झगड़े से बहुत नफरत है और ना ही मैं कभी करूंगा। बात कुछ और है, मैं तुमको सारी बात बताता हूँ। रामू गीता को सारी बात बताता है जो उसने बिट्टू के साथ की। तो ये बात हुई है, तो अब बोलो, मैं ये लकड़ियाँ उनको देकर आता या साथ ही लेकर आता? मैंने अच्छा किया ना कि मैं वापस ही ले आया। बहुत ही कम पैसे दे रहे हैं, ठीक किया ना मैंने? जी ठीक किया आपने। ये तो बहुत ही गलत बात है ना कि मेहनत आप करें और हलवा वो खाएं। नहीं, गलत बात है। तो गीता, ऐसे घर पर बैठ भी तो नहीं सकता ना मैं? क्या करूंगा मैं इन लकड़ियों को घर पर रखकर, अगर कोई खरीदेगा ही नहीं? उसका भी हल है। अब मेरी बात सुने, आप लकड़ियाँ जितनी भी काटते हैं अब यहाँ पर घर पर जमा करते रहें। जब कोई अच्छा सा आपको मिल जाए आदमी जिसको आप बेचे और वो आपको अच्छा दाम दे, तो उसको दीजिएगा। तब तक आपने काम नहीं छोड़ना, आप काम करते रहिए। रोज जंगल जाएं, लकड़ियाँ काट कर लाएं और यहाँ पर घर पर रखें। जब कोई अच्छा दाम लगाए तो उसको दीजिएगा, ठीक है? अरे वाह गीता, ये तुमने बात ठीक कही है। ऐसा करता हूँ, फिक्र नहीं करता और रोज जंगल जाकर जैसे काम करता हूँ वैसे ही लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा और घर पर ही ढेर लगा दूंगा, जमा कर लूंगा। और जब कोई अच्छा सा मुझे व्यापारी मिल जाए जो लकड़ियों का अच्छा दाम दे, फिर उसको बेच दूंगा। ये तुमने ठीक कहा। गीता रामू को अच्छी सलाह देती है और रामू सारी लकड़ियाँ अपने घर के बाहर ही रख देता है और रोज सुबह जाकर फिर से लकड़ियाँ काटता है और ऐसे ही जमा कर कर के बहुत ही बड़ा सा ढेर लगा देता है। कुछ दिनों बाद राजा साहब अपने सैनिकों को भेजकर पूरे गांव में ऐलान करवाते हैं कि कोई भी जंगल से लकड़ी काटने ना जाए, क्योंकि लकड़ियां काटने की वजह से पेड़ कम हो रहे हैं और जंगली जानवर गांव की तरफ आना शुरू हो गए हैं। इसीलिए अब कोई भी पेड़ जंगल से नहीं काटेगा, वरना उसको बहुत ही कठिन सजा मिलेगी। इसीलिए अब किसी का भी जंगल जाना मुश्किल हो गया था। अरे ये तो अनर्थ हो गया यार, अब जंगल से लकड़ी कटेगी नहीं तो हमारे पास आएगी कैसे? अरे 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 अरे, बादशाह सलामत का लगता है दिमाग घूम गया है। अरे जानवरों की परवाह कौन करता है? पता नहीं अब क्या होगा। और सबके माली हालातों पर बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि जो लकड़ी का काम करते थे उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया था। दूसरी तरफ रामू और उसकी पत्नी भी इसी सोच में पड़े हुए थे।
अरे गीता, अब क्या करेंगे? बादशाह सलामत ने तो लकड़ी काटने से भी मना कर दिया है, तो अब क्या करेंगे हम? और इतना सारा जो ढेर लगा कर रखा है ये भी नहीं बिक रहा। मुझको लगता है ये काम छोड़ देना चाहिए। अब तो जंगल से लकड़ी काटना भी बादशाह सलामत ने मना कर दिया है। अब तो इतने पैसे भी नहीं कि कोई और काम शुरू कर पाऊं। जी आप ठीक कहते हैं, लेकिन वक्त का इंतजार करें, हर काम का एक वक्त होता है। ये हमारा काम चलेगा नहीं, क्योंकि बादशाह सलामत ने तो पेड़ काटने से मना कर दिया है। हम कोई और काम शुरू करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं। लेकिन पैसे भी आ जाएंगे, क्योंकि ये जो आपने इतनी ज्यादा मेहनत करके रखी है ना, ये जो इतनी ज्यादा आपने लकड़ी काटी है, ये हमारी जाया नहीं होती। ये बिकेगी और डबल ट्रिपल दाम में बिकेगी। आप देखिएगा, किसी को लकड़ी नहीं मिलेगी तो वो आपके पास आएंगे, आपको दुगने पैसे देंगे, हो सकता है उससे भी ज्यादा दें। देखिएगा, फिर हम जो पैसे उससे कमाएंगे तो फिर हम कुछ और अपना कारोबार शुरू करेंगे। ठीक है, आप फिक्र मत करें, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। बस गीता, ऐसा ही हो तो अच्छा है। फिर हम अपना कोई और काम शुरू करेंगे। बस ये लकड़ी बिक जाए। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं और बिट्टू के पास भी लकड़ी खत्म हो गई थी और बिट्टू भी अब रो रहा था, क्योंकि कोई भी लकड़हारा जंगल नहीं जा रहा था तो उसके पास लकड़ी नहीं आ रही थी। अरे सब व्यापारियों से पूछ लिया मैंने, लेकिन लकड़ी किसी के पास भी नहीं है। अब तो एक आखिरी उम्मीद बची है और वो है राजू। अरे लकड़ी जंगल से कटेगी नहीं तो मेरे पास कैसी आएगी? बादशाह सलामत ने बहुत ही बुरा किया है। हो, अब क्या करूं? अच्छा, राजू है ना, राजू से जाकर पूछता हूँ, शायद उसके पास कुछ लकड़ी हो। चलो तो उससे जाकर पूछता हूँ। इतना कहकर बिट्टू राजू के पास चला जाता है। बिट्टू राजू के पास भी आ जाता है और उससे पूछता है, लेकिन राजू भी मना कर देता है, क्योंकि वो भी रो ही रहा था, लकड़ी किसी के पास भी नहीं थी। तो बिट्टू वहां से भी वापस आ जाता है। अब क्या करूंगा, माल तो किसी के पास भी नहीं है। राजा साहिब भी बहुत तेज हैं, हमारी रोजी रोटी बंद करवा दी। चलो देखते हैं अब क्या होता है। बिट्टू आ रहा था कि रास्ते में उसकी नजर बहुत ही ज्यादा लकड़ियों पर पड़ती है, जो कि रामू की होती हैं। अरे बाबा रे बाबा, इतनी लकड़ियां कहाँ से आ गईं? अरे ये तो ढेर ही लगा हुआ है। काश कहीं ये मुझको मिल जाए, तब फिर तो मौजे ही लग जाएं। पता नहीं ये किसकी है, चलो पूछता हूँ। बिट्टू लकड़ियों की तरफ चल पड़ता है। बिट्टू लकड़ियों के पास जाता है तो रामू भी बाहर आ जाता है और बिट्टू रामू से ये कहता है कि अरे रामू भैया, कैसे हो? ठीक हो ना? अरे रामू भैया, ये तुम्हारा घर है और ये सारी की सारी लकड़ियाँ तुम्हारी हैं? यार तुम तो मेरे पास बाद में आए ही नहीं, क्या बात है? लगता है मेरा भाई ज्यादा गुस्सा कर गया उस दिन का। अरे नहीं नहीं भैया, गुस्सा कैसा? मैंने तुम्हारे साथ क्या गुस्सा होना है? बस मुझे दाम अच्छा नहीं लगा तो मैं आ गया। उस दिन का जमा ही कर रहा हूँ, बेचा नहीं मैंने भी। तो दाम अब अच्छा लगा देते हैं। अरे भैया परेशान मत होना, मैं भी तुम्हारे पास इसीलिए आया हूँ कि यार दाम वाकई ही मैं कम देता हूँ तुमको, अब अच्छा दाम दूंगा। तो बोलो क्या दाम चाहिए तुमको? ये सारा माल मैं उठा लूंगा, क्या दाम चाहते हो? बिट्टू भैया, मैंने कौन सा दाम लगाने हैं और बहुत ज्यादा रेट करना है तुमसे? तुम खुद ही बता दो, कितना दोगे? बिट्टू सोचता है कि माल कहीं से भी नहीं मिल रहा और इसके पास जितना भी माल है इससे तो मेरा गुजारा बहुत ही अच्छा हो जाएगा और माल भी काफी है, तो क्यों ना इससे डबल रेट पर उठा लिया जाए और ट्रिपल करके बेच दूंगा। तो बिट्टू रामू से ये कहता है कि जितने में तुम मुझको पिछली बार दे रहे थे ना, मैं उसका डबल देता हूँ। ये सारा माल मुझको दे दो। जितना रेट पिछली बार था ना, मैं उसका डबल रेट कर दिया है, मतलब कि डबल पैसे दूंगा। ये सारा माल मुझको दे दो, अब ठीक है ना? रामू खुश हो जाता है कि मुझको मेरी मेहनत का डबल मिल रहा है, तो इससे बड़ी और क्या ही बात हो सकती है मेरे लिए। तो रामू ये कहता है कि
हाँ ठीक है भैया। बिट्टू भैया, अब आपसे मैंने क्या ही कहना है, जो तुमने कह दिया है यही ठीक है। ये माल तुम उठा लो, ठीक है। लेकिन बिट्टू भैया, मैं एक बात बता दूं कि मैंने उधार नहीं करना। पैसे मुझको सारे अभी चाहिए, तो फिर ये सारा माल आप ले जाएं, वरना उधार नहीं करना मैंने, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए, इसीलिए उधार नहीं करना मैंने। अरे रामू भैया, परेशानी क्यों ले रहे हो? तुमको सारे पैसे अभी के अभी देकर जाऊंगा, तुम्हारा माल फिर ही लेकर जाऊंगा, ठीक है, फिक्र मत करो। रामू बहुत ही खुश था और अपने दिल में ऊपर वाले को ये कहता है कि ऐ ऊपर वाले, बहुत ही शुक्रिया कि ये लोग मुझे डबल पैसे दे रहे हैं और लकड़ी का अच्छा दाम लगा रहे हैं, तो ये सब कुछ आपकी वजह से हो पाया है। मेरी मेहनत के पैसे मुझे मिल सके हैं, वरना ये तो कभी भी किसी को 1 रुपया भी ज्यादा ना दें। लेकिन आपने मेरी मेहनत का फल मुझे दिया, इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ आपका। अब मैं एक और नया कारोबार अगर शुरू करूं तो उसमें भी मेरी मदद करिएगा ऊपर वाले। रामू बहुत खुश था क्योंकि उसकी मेहनत के पैसे उसको मिल गए थे, क्योंकि मेहनत करके मेहनत का फल मिल जाए, इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती। तो अब रामू खुश था। हालांकि उसने उम्मीद छोड़ दी थी कि पता नहीं ये बिकेगा कि नहीं, लेकिन ऊपर वाला हमेशा ही मेहनत का फल जरूर देता है। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि कभी भी मेहनत करने से, दिल लगाकर काम करने से मेहनत कभी भी जाया नहीं होती। ऊपर वाला हमेशा ही मेहनत का फल जरूर देता है, चाहे थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन मेहनत का फल कभी भी जाया नहीं होता, वो मिलकर ही रहता है।